तो चलिए स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक और लेटेस्ट क्लास लेके आए एमसीक्यू बेस्ड की। ठीक है, आज हम एक आपको पेपर का सॉल्यूशन करके दिखाएंगे लाइव, जिसमें कि 10 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, साथ ही 10 आपके ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसी प्रकार से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस प्रकार के रियल पेपर आपके आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा नीचे कमेंट करके आप अपने आंसर भी इसमें दें। तो मैं आपके लिए इसी प्रकार के जो भी पेपर होंगे वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, पेपर सॉल्व करूँगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल सकें। ठीक है, तो आज हम जो सॉल्व करेंगे पेपर वो होगा M2R5 का। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि अब आपको डेली कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको दी जाएँ, जो कि अलग-अलग मॉड्यूल की होंगी, M1, M2, M3 या M4 की, जिससे कि आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो आज जो होगा M2R5 का हम आपके लिए सेट लेके आए हैं, और वीडियोज़ अगर आपको नहीं मिल रही तो प्लेलिस्ट पे चले जाइए। जितनी वीडियोज़ होंगी लेटेस्ट मैं आपको दूँगा, वो मैं इस प्लेलिस्ट में यहाँ पे डालने वाला हूँ, तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है वीडियो का चार्ज। एमसीक्यू की यहाँ पे देखिए वीडियोस अवेलेबल हैं, M4R5, M3, ये देख सकते हैं। यहाँ पे चारों लेटेस्ट लाइन से लगी हुई है। इसमें जो भी नई वीडियो आएगी इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आपको पीडीएफ नोट परचेज करने हैं, तो देखिए M2 का ये पीडीएफ नोट्स हैं, और डेली इसमें नई नई एक पीडीएफ जरूर अपडेट की जाती है, जिससे कि आपको क्वेश्चन जितने ज़्यादा मिल सकें, हिंदी, इंग्लिश, लगभग दोनों को ही मिला के अगर आप पढ़ लेंगे तो मेरे अनुमान से आपको 2000 के ऊपर क्वेश्चन मेरे अनुमान से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ें, इन दोनों को ही पढ़ें साथ साथ। अगर आप हिंदी में परचेज किए तो इंग्लिश वाला ही पढ़ें, इंग्लिश परचेज किए तो हिंदी वाला ही पढ़ें। मैंने दोनों ही आपके लिए फ्री कर दिए। तो चलिए अब देखते हैं आज की जो क्लास है उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही उसमें कमेंट करके बताएं। तो इसी प्रकार से कंटिन्यू आपको हम पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं पीडीएफ पे और पहला क्वेश्चन उठाते हैं। जब लाइव क्लास चला करें तो अपना कमेंट काफ़ी बच्चे करते हैं, अच्छा लगता है। अपना कमेंट आप करते रहा करें, नहीं कर पाते तो लास्ट में अपना आंसर मिला लें कितने आपने ठीक किए। पहला क्वेश्चन उठाते हैं 1.1 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू जनरेटेड डायनेमिक वेब पेज। यानी कि जो आपकी जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है PHP, ASP.NET, JSP, HTML नहीं यहाँ पे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो लैंग्वेज हैं, क्या इनके द्वारा हम एक डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको 3-5 नंबर का तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जिसको जो तैयार कर चले करके जाएं कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। तो यहाँ पूछा गया क्या इन लैंग्वेज से हम डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं या नहीं, क्या उपयोग किया नहीं किया जाता है इन वेबसाइट को बनाने के लिए। तो बिल्कुल गलत है, इनका उपयोग किया जाता है। PHP से भी आप डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं, ASP.NET से भी आप डायनेमिक कंटेंट बना सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट से भी, और HTML से भी, CSS से भी, सभी से आप मिला के एक डायनेमिक कंटेंट यानी कि डायनेमिक वेब पेज आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, डी ऑप्शन बनेगा। अब बिल्कुल गलती ना करें, इसमें से कोई ऑप्शन टिक ना कर दे। ठीक है, इसने पूछा नहीं है। अगर कुछ और पूछा होता कि इनमें से कौन सा जो है जिसमें डेटाबेस का कनेक्शन नहीं होता है, तो फिर वो उसमें फिर दूसरे आंसर हो जाते हैं। PHP में हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, जो कि MySQL या SQL सर्वर से हम उसको कनेक्ट करते हैं। उसी प्रकार से ASP.NET पे भी हम अपने अपने कंप्यूटर सर्वर को IIS के माध्यम से, इंटरनेट सर्विस माध्यम से हम अपने सिस्टम को लाइव करा सकते हैं बिना डोमेन परचेज किए। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें काम होती हैं, उतना डिटेल में हमारे सिस्टम में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उतना आपको नहीं बताएंगे। तो ऑप्शन सिंपल सा हो, इनमें से कोई नहीं। 1.2, ए पीस ऑफ आइकन और इमेजेस। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो ही आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लाइव चलाता हूँ क्वेश्चन को समझाने के लिए, तभी आप समझ पाएंगे। वरना आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं देखते भी नहीं, आप ABCD सिर्फ देख लेते हैं कि यहाँ कितने कॉलम में A हो रहा है, कितने में B हो रहा है, वही रट के चले जाते हैं, तो उसी में आप फेल होते हैं। और ये जो टॉपिक है ITWD, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन में। आप देख लीजिएगा, जो बच्चे हमारे पास हैं खुद बताते हैं। ए पीस ऑफ आइकन और इमेजेस ऑन ए वेब पेज कॉल्ड एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। यानी कि ए पीस ऑफ आइकन, हम यहाँ पे समझे, पीस ऑफ आइकन यानी कि आइकन का एक टुकड़ा या इमेज आप कह सकते हैं। यानी कि कोई एक आइकन है या एक कोई इमेज है। ठीक है, इस प्रकार से ये आइकन है, ये हमारी इमेज है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारे पास है। अब इनको क्या बोल रहा है, ऑन ए वेब पेज एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज। यानी कि एक तो पेज आपका, मान लीजिए वेबसाइट बनी हुई है जिसमें हमारा 2 इमेज है, और एक वेबसाइट ये बनी हुई है। ठीक है, तो हमको इसमें से लिंक कराना है, तो उसको हम यहाँ पे जोड़ने के लिए हम क्या कहेंगे, उस वेब पेज से उसको जोड़ने के लिए हम क्या कहेंगे। देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिए गए, दिया गया है URL।
यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, दूसरा हाइपरलिंक है, तीसरा प्लगइन दिया है, या फिर नन ऑफ द मेंशन यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आप कमेंट करके कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए यूआरएल तो होता है वो एक ही हर वेबसाइट का अलग होता है, उसमें हम किसी वेबसाइट को लिंक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हाइपर लिंक का अगर हम यूज़ करेंगे यानी कि ये इमेज है इसमें हमको एक लिंक ऐड कर देंगे तो उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज आपका उसमें जुड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया यहाँ पे हमने कोई गूगल की फ़ोटो लगा दी या ताजमहल की फ़ोटो लगा दी, तो इस पर हम क्लिक करके ताजमहल का एक वेब पेज हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर लिंक। ठीक है, तो हाइपर लिंक दो तरह के होता है, एक तो हम इसमें यूज़ करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए HTML CSS के साथ, और दूसरा हमारा हाइपर लिंक का ऑप्शन देखते होंगे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में भी कंट्रोल किए दबाते हैं तो वहाँ पे आपका हाइपर लिंक का ऑप्शन आ जाता है। तो वहाँ पे भी आप इमेज को ऐड करा के हाइपर लिंक के माध्यम से लिंक करके एक वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी। सिंपल तो समझे पूरा टॉपिक क्या है। 1.3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब सर्वर, तो इनमें से कौन सा वेब सर्वर है। अब आपको वेब सर्वर के बारे में पूछ रहा है, वेब ब्राउजर नहीं पूछ रहा। वेब ब्राउजर और वेब सर्वर दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, वेब सर्वर पे हम अपने फाइलों को रखते हैं, अपनी वेबसाइट को रखते हैं सुरक्षित। वेब ब्राउजर पे हम सिर्फ सर्चिंग करते हैं, उसमें हम कोई डेटा नहीं स्टोर कर सकते। आप गूगल क्रोम पे जाके कोई डेटा को सेव नहीं कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं और बस, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है वेब सर्वर इसमें से कौन सा है, बचाने मोजिला फायरफॉक्स आपका वेब सर्वर नहीं है। बाइंड देके यहाँ पे दिया या पोस्ट फिक्स या अपाचे है, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए वेब सर्वर जब हम बात करते हैं तो इसमें तमाम तरह की CMS कंटेंट या PHP से जुड़े हुए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमारा PHP हो गया, उसके बाद MySQL हो गया, अपाचे हो गया, ठीक है, SQL हो गया, या और भी तमाम तरह की फाइलें इसमें ऐड होती हैं। तो उनमें से एक हमारा है अपाचे। ठीक है, ये अपाचे बाइक वाला अपाचे नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये सर्वर के साथ काम करता है, इसके कुछ वर्जन होते हैं 2.2, 2.3, 2.5 इस प्रकार से लेटर वर्जन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा इसमें डी अपाचे, बाकी जो आपके हैं सब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी। यहाँ पूछा है वेब सर्वर। क्वेश्चन नंबर 4, www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, तो www होता है वर्ल्ड वाइड वेब जिसको बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आप तैयार करते रहकर मैं इसी से एक नया क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www इज वर्ल्ड वाइड वेब। एक क्वेश्चन तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन है www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, किस मॉडल के अंतर्गत आता है, यानी कि जो मॉडल हमारी लेयर्स होती हैं वो उनमें से किसके अंतर्गत आता है, यानी कि लोकल सर्वर के अंदर आता है या क्लाइंट सर्वर या 3 टीयर के अंतर्गत आता है या नन ऑफ दिस। तो बताएं इसमें से क्या होना चाहिए आपके अनुसार। तो देखिए लोकल सर्वर जो होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें कि हम अपना कोई भी IP एड्रेस के माध्यम से कोई एक वेबसाइट को परचेज करते हैं तो वो हमारा लोकल सर्वर कहलाता है। या ISP जो हमको नेट प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसको बोलते हैं ISP, वो हमको जो नेट प्रोवाइड कराता है वो हमारा क्या कहलाता है, लोकल सर्वर कहलाता है। ठीक है, और क्लाइंट क्या होता है, जैसे कि आपने जहाँ से नेट परचेज किया या फिर आप जिस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि गूगल जो है हमारा क्लाइंट है, जो कि हमको इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा प्रोवाइड कराता है। तो www जो हो जाएगा वो कौन सा माध्यम हो जाएगा, क्लाइंट सर्वर मॉडल है। ठीक है, www आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, एक मॉडल है जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल है, जिससे हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस करवाते हैं वर्ल्ड वाइड पे। ऑल वर्ल्ड में हम अपने एक डोमेन परचेज करके www का डोमेन लेके और हम फिर उसको वर्ल्ड वाइड क्लाइंट सर्वर के माध्यम से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा 1.4 का बी। क्वेश्चन को समझे, आंसर को समझे, तभी आप आराम से कर पाएंगे। 1.5 है वेब क्रेवलर हैज ए वेब रोबोट कॉल, यानी कि वेब क्लेवर जो है आपका एक रोबोट होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं वायरस के रूप में आप कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, एक तरह से कुकीज कह सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो वेब कॉलर में एक वेब रोबोट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए दिया है यहाँ पे, क्लोवर रोबोट या क्लोवर बोट या वेब बोट या फिर वेब रोबोट। बताएं इसमें आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ यहाँ पे बेसिकली ये है क्या। तो वेब क्लेवर हमने टाइप किया तो देखिए इस प्रकार से आपको एक मकड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ए वेब क्लेवर समटाइम्स कॉल्ड ए स्पाइडर। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा स्पाइडर यहाँ पे है। और स्पाइडर बोट ऑफन शॉर्ट एंड टू क्लेवर इस इंटरनेट बोट
देखिए इंटरनेट बोर्ड लिखा है, डेड सिमेट्रिकली ब्राउजर दी वर्ल्ड वाइड वेब टिपिकली फॉर द पर्पस ऑफ वेब इंडेक्सिंग करने में आपकी ये हेल्प करता है। ठीक है, वेबसाइट की जो इंडेक्सिंग होती है उसमें ये आपकी हेल्प करता है। देखिए किस प्रकार से हमारा जो वेबसाइट था वो क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब से हमने कोई सर्वर लिया, उसमें हमने वेब पेज लगाया, उसमें मल्टी थ्रेड डाउनलोडर है, यूआरएल है, शेड्यूलिंग है, उसमें क्यू है, देखिए स्टोरेज है, टेक्स्ट मीडिया है। तो ये सब कुछ जो उनको रख रखाव का काम करता है वो आपको क्या करता है, वेब क्लेवर का काम होता है। तो वो एक तरह से जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें हम बूट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज 7, 8 वगैरह। तो उसी प्रकार से आप कह सकते हैं वेब क्लेवर का काम है इंडेक्सिंग करना पूरे आपके वेबसाइट्स को। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या, कौन सा वर्ड यूज होता है वहाँ पे, कौन सा बूट होता है, वेब बूट। किसको यूज करते हैं, वेब बूट को। जैसे कि हम लोग सीडी को बूट करते हैं उसी प्रकार से वेब का बूट होता है, ऑप्शन बनेगा सी। समझ में आ गया, सिंपल सा है। 1.6 है HTTP स्टैंड फॉर, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, कोई बता देगा। और इनकी स्पेलिंग्स पे आप फोकस कर लें, कभी कभार प्रोटोकॉल्स लगा होता है, एस भी लगा होता है आगे, तो उस केस में गलत हो जाता है आंसर। तो देखिए 1.6 का ऑप्शन बनेगा, स्पेलिंग जरूर देख लिया करें, हाइपर टेक्स्ट HYPERTEXT ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे देखिए एचटीएमएल टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो गलत हो जाएगा, हाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल गलत हो जाएगा, एचटीएमएल टाइप ट्रांसफर प्रोटोकॉल गलत हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल माइंड में आपके होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज नोन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का रचयिता कौन है वो बताना। अब यहाँ पे चार्ल्स वेबर दिया हो तो वो ना लगा दें, ठीक है, बहुत लोग लगा देते हैं। 1.7 का देखिए ऑप्शन क्या होना चाहिए। देखिए WWW का भी पूछा जा सकता है, या वेबसाइट का पूछा जा सकता है, या HTML या CSS या जावास्क्रिप्ट, किसी का भी पूछा जा सकता है। तो आप सभी के नाम याद कर लें, कौन उसके फादर है, कौन डेवलपर है, क्योंकि ये आता है। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वर्ल्ड वाइड वेब के जो हैं वो है टिम बर्नर ली। ऑप्शन बनेगा 1.7 का बी। बहुत ही हल्के क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से हैं। आगे चलेंगे एडवांस क्वेश्चन पे भी। द इंटरनेट यूसेस द एज द प्रोटोकॉल इंजन, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का इंजन उपयोग करता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं। हम लोग तो सिंपल सा कनेक्शन लेते हैं कहीं से भी और वाईफाई या मॉडेम के माध्यम से कनेक्ट करते हैं और एक्सेस करने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो थ्योरी होती है वो क्या होती है, उसमें जो हम कनेक्टिविटी लेते हैं वो किस प्रकार की है, आप बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा। तो हमारा जो कनेक्टिविटी चलती है वो किस पे चलती है, मैं आपको अपने सिस्टम के बता दे रहा हूँ। वो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है PPP, एक कनेक्टिविटी होती है उसके माध्यम से हमारी, बाकी दूसरी होती है जो हम लोग आईपी एड्रेस लेते हैं इसको हम TCP IP कनेक्शन बोलते हैं। तो दो यहाँ पे कनेक्टिविटी दी गई है, बाकी एक दिया है स्लिप प्रोटोकॉल है, एक HTTP दिया है। तो देखिए 1.8 में ऑप्शन कौन सा बनेगा। तो हम लोग जो बेसिकली यूज करते हैं, अधिकतर जो लोग यूज करते हैं जिनके आपने घर पे देखा होगा, यहाँ पे इस प्रकार से एक बांस लगा होता है, उसके अंदर एक डिवाइस लगी होती है, वो कनेक्शन कौन सा होता है, TCP IP कनेक्शन होता है। ठीक है, और बेसिकली जो हम लोग फाइबर लाइनों का यूज करते हैं वो हम लोग बेसिकली PPP कनेक्शन से अधिकतर कनेक्शन देखते हैं। तो हमारा जो कनेक्शन है वो इसी पे है, लेकिन हो सकता है आपका कनेक्शन TCP IP से हो। ठीक है, इसके लिए आप जाके अपने कंप्यूटर पे जाएंगे, यहाँ पे तो ओपन नेटवर्क सेंटर में जाएंगे। अगर आपके में यहाँ पे IP अवेलेबल होगी, लोकल एरिया कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। यहाँ पे अगर आपकी IP कनेक्टेड होगी तो आपको वो बता देगा कि हाँ आप में IP कनेक्शन है या नहीं। यहाँ पे देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज में देखिए हमारे में कोई IP नहीं पड़ी, इसलिए हमारा जो कनेक्शन है वो IP और TCP पे नहीं है, जो कि है PPP बेस्ड कनेक्शन है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। तो आपका जो कनेक्टिविटी होगी वो इस पे ही होगी, TCP IP पे। तो ऑप्शन क्या बनेगा, जो मेन हमारी कनेक्टिविटी होती है, लगभग जो कॉमन कनेक्टिविटी है, डिफॉल्ट कनेक्टिविटी है, वो हम किसके माध्यम से करते हैं, TCP IP के माध्यम से। तो ऑप्शन बनेगा सी। ठीक है, 1.9 द इंटरनेट इज, इंटरनेट आपका क्या है, नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्शन है, या एन ओशियन ऑफ रिसोर्स वेटिंग टू बी माइंड, या ए कॉर्पोरेट एनआरसी है, या ऑल ऑफ अबव। यानी इंटरनेट आपका क्या है बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए नेटवर्क टू नेटवर्क भी आप कह सकते हैं, या रिसर्चों का महासागर है। हाँ, इंटरनेट पे आप जाते हैं, कोई भी चीज़ रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे A to Z आपको मिलता है, तो महासागर आप कह सकते हैं। और एक सहकारी एनआरसी है, ये भी ठीक है। तो इसमें से लगभग सारे ऑप्शन जब आपके ठीक है तो फिर आप ऑप्शन डी लगाएं, इसे आप एक एक ऑप्शन क्यों सिलेक्ट करेंगे। जब सारी बातें वेरी करती हैं, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो फिर ऑप्शन ऑल ऑफ एबव होगा, ऑप्शन बनेगा डी। 1.10 द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड, पहली वेब पेज को हम क्या कहते हैं। अब इसके लिए आप ये ना सर्च करने चले जाएं कि 1994 में पहली वेबसाइट कौन सी बनी थी, वो नहीं बताना है। आपका फर्स्ट
पेज के बारे में पूछा है। यानी कि जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें पहला पेज हमारा क्या कहलाता है, पहला पेज हमारा क्या कहलाता है, होम पेज होता है, जो भी डिफ़ॉल्ट पेज होता है। उसमें बाद हम कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट अस या फिर कैरियर का ऑप्शन या जॉब का या कुछ भी जो बनाते हैं वो अलग अलग पेज होते हैं। तो हमारा इसमें जो पहला डिफ़ॉल्ट पेज कौन सा होता है किसी भी वेबसाइट में, उसको हम कहते हैं होम पेज। ऑप्शन बनेगा सी, सिंपल सा है, ठीक है। इसमें आप वेबसाइट में सर्च करने जाएं कि पहली वेबसाइट कौन सी बनी थी, तो आपको पता चला वो 1600 सामने पहुंच गए या 1500 सामने पहुंच गए, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। 1.10 का ऑप्शन बनेगा सी। ये हो गया आपके, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा दिया। आशा करते हैं 100% आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आगे चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। तो चलिए सुन, आगे चलते हैं। ट्रू एंड फॉल्स बहुत ही सिंपल से हैं, फटाफट आप इसके आंसर टिक करना स्टार्ट कर दें अपने लाइव सेशन में। 2.1 पूछ रहा है, ARPANET was the world फर्स्ट ऑपरेशन पैकेट स्विच नेटवर्क। यानी कि ARPANET दुनिया का पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विच नेटवर्क था। सही है या गलत है बताएं। तो जाहिर सी बात है, आपका जो वर्ल्ड वाइड में सबसे पहला ऑपरेशन पैकेट नेटवर्क था वो आरपा ही नेट था। इसका फुल फॉर्म भी आप तैयार कर ले, मैं भी आपको गूगल पे दिखा देता हूँ। तो देखिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो था वो आपका पहला नेटवर्क था। हमने डाला वर्ल्ड फर्स्ट पैकेट स्विच नेटवर्क, आंसर आया एडवांस रिसर्च पैकेट नेटवर्क। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल सही निकल गया आंसर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन टर्म वाज लार्जली डेवलप्ड बाय एथेन मार्कोट। तो इसमें बेसिकली क्या पूछा गया है, यानी कि जो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट थी उसके जो टर्म डेवलप किए गए थे वो किसके द्वारा किए गए थे, एथान मार्कोटी के द्वारा। तो ये तो फिर आपको पता होना चाहिए ना कि एथान मार्कोटे थे कौन, इनने क्या क्या डेवलप किया था और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होती क्या है, तभी तो आप बता पाएंगे सही है गलत, वरना तो आप अंधी लगा देंगे। तो इसके लिए आपको क्या, इसके लिए फिर जो थ्योरी है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइनिंग की वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें अगर मैं बताऊं तो मुझको जब थ्योरी पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे। इसमें कोई टेक्निकल तो है नहीं, तो ऑप्शन तो बेसिकली ट्रू है, इन्हीं ने लिखी थी, बिल्कुल ट्रू है ऑप्शन, ठीक है। तो इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो तैयार कैसे किए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है। देखिए, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइनिंग होती क्या, उसमें जब आप जाएंगे और फिर उसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि ये कब डेवलप हुई थी, किस सन में हुई थी, किसने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा इथान मार्कोटी, ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बनेगा ट्रू। 2.3 है, फ्रंट एंड construct and visible part of website that users see they interact with in their browser। बताएं इसमें क्या होना चाहिए ऑप्शन। तो बेसिकली है क्या, इसमें आपका पूछा गया है फ्रंट एंड जो कंटेस्टेंट होता है, यानी कि जो पहला वेबसाइट का पेज होता है उसको विजिबल का निर्माण करती है, जो उपयोगकर्ता करने वाले वेब ब्राउजर को उसको इंटरेक्ट करते समय देख सकते हैं। तो क्या बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल ठीक है। जो हम वेबसाइट बनाते हैं पहला जो पेज होता है उस पर ऐसे कंटेंट डाले जाते हैं जिससे कोई भी जब व्यूअर उस पर आए तो उसमें इंटरेक्ट करे। तो ऑप्शन बनेगा बिल्कुल ट्रू। 2.4 है, द फ्रंट एंड इज बिल्ड विद लैंग्वेज लाइक, यानी कि फ्रंट पेज हम जो डेवलप करते हैं वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा के माध्यम से डिजाइन करते हैं। तो इसमें भी कोई दोहराया नहीं, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जब हम कोई वेबसाइट तैयार करते हैं तो उसमें जो बेसिक लैंग्वेज हमारी HTML तो सब में कॉमन है, उसके साथ उसमें हमको कोई ग्राफिक या डिजाइन देना है उसके लिए हमने CSS रखी हुई है। अगर उनको कुछ मैथमेटिकली काम करना है तो हमने उसके लिए जावास्क्रिप्ट रखी हुई है। तो सभी का है यूज़ करके हम एक फ्रंट एंड या वेबसाइट को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा ट्रू। 2.5 है, बैक एंड डेवलपर्स बिल्ड द इनविजिबल पार्ट ऑफ वेबसाइट दैट यूजर डज नॉट इंटरेक्ट विद डायरेक्टली, यानी कि बैक एंड के जो पार्ट होते हैं उनको यूजर जो होते हैं क्या वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे पास तो सिर्फ वेबसाइट का लिंक्स होते हैं, वेबसाइट के जो उसमें दिया होता है डेटा होते हैं, लेकिन वो कहाँ रखी है, किस सर्वर पर रखी है, वो तो जो जिसने बनाई है क्लाइंट है जो उसको ही मालूम होगा ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एडमिन है। हमारे पास तो उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो जाएगा। 6 है, जावास्क्रिप्ट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। 7 है, स्टैटिक वेबसाइट लोड्स द सेम कंटेंट एवरी टाइम द पेज इज रिलोडेड, यानी कि वेबसाइट बनी है जब हम रिफ्रेश करते हैं, जैसे हमने कोई लिंक डाला google.com तो वेबसाइट ओपन होकर आती है जो स्टैटिक वेबसाइट है, तो एज सेम टाइम पे वो आपको लोड हो जाती है।
तो बिल्कुल ठीक है। यही अगर डायनेमिक होती तो सेम टाइम पे हो ना लोड होके वो टाइम लेती, क्योंकि उसमें काफ़ी डायनेमिक कंटेंट यूज होता है, हैवी पेज लोडिंग उसमें आपकी होती है। 8 है यहाँ पे, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर सेम। तो इंटरनेट तो आपका इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो बिल्कुल भी सेम नहीं, ऑप्शन बनेगा फॉल्स। 9 है, इंटरनेट इज नॉट ओन्ड बाय एनी कंपनी और कंप्यूटर। इंटरनेट जो है वो खुद की एक कंपनी या क्या कोई कंट्री है। 2.9, तो बिल्कुल ये है आपका 2.9। इंटरनेट इज नॉट ओन्ड बाय एनी कंपनी और एनी कंट्री। तो बिल्कुल ठीक है, ये सभी जगह हर कंट्री और हर कंपनी के द्वारा ये एक्सेस प्रोवाइड आपको किया था। किसी आप एक कंट्री का नाम लेकर नहीं बता सकते कि इस कंट्री के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट और इस कंपनी के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है या इस कंपनी ने इसको बनाया, ऐसा नहीं। ठीक है। 2.10, जावास्क्रिप्ट हैज़ नो फैसिलिटीज फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर, यानी कि HTTP सर्वर। बताएं, जावास्क्रिप्ट हैव नो फैसिलिटी, जावास्क्रिप्ट में कोई फैसिलिटी नहीं होती इससे कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं वेब ब्राउजर से और HTTP सर्वर। तो बिल्कुल ठीक है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये लगभग आंसर आपके ट्रू हो रहे हैं, क्योंकि ये हम जो चैप्टर उठा रहे हैं ये सिंगल चैप्टर के क्वेश्चन है, ठीक है, मिक्स नहीं है। जब मिक्स वाले होंगे तो इसमें पूरे जो भी चैप्टर हैं 6 से 7 उन सभी के मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है।